अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 35 है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इसे ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं और रिलेटेड नोट्स और बाकी टेस्ट के लिंक्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड वाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज, तो सबको पता है हमको खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा was the first wife. Second, Hazrat Sauda, that is the correct answer. And third one, Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और हज़रत हफ्सा जो हज़रत उम्र फ़ारूक की बेटी थी, वो भी आप वसल्लम की जो है वो अज़वाज मुतहरात में शामिल हैं, और ये अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं। नेक्स्ट वन, इकोसिस्टम इज़ रेफर टू, तो सिंपल है, इसमें अर्थ के इन्वायरमेंट के हवाले से ये वर्क कर रहा है, और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स रिलेटेड टू अर्थ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट इंडीज़, ये सब इंस्पेक्टर के पास पेपर में था, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ नन ऑफ दीज। वेस्ट इंडीज़ इज़ नॉट अ कंट्री, और ये जो है ये रीजन है जिसमें बेसिकली 13 कंट्रीज़ हैं डिफरेंट, और 18 जो हैं इस पे डिपेंडेंसीज़ हैं। आप इसको गूगल कर सकते हैं, तो इसका कोई भी कैपिटल नहीं होगा। बाकी ये सारे इनके रीजन आते हैं तो उनके कैपिटल ज़रूर हैं, बट वेस्ट इंडीज़ का ओवरऑल कोई ना ही ये मुल्क है और ना ही जो है ये इसका कोई कैपिटल है। नेक्स्ट वन, कैपिटल ऑफ अब्बासिद कैलिफेट, बगदाद, जिसको सेंटर ऑफ लर्निंग भी कहा गया, जहाँ बैतुल हिकमा जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, और दमिश्क जो है ये उमैयाद कैलिफेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज़ लोरालई इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान, तो ये स्टैटिक जीके है, डिफरेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं, जैसे चागी का भी पूछा जाता है कि चागी किस प्रोवेंस में है। नेक्स्ट वन इज़ राइट टू फेयर ट्रायल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू दी 18th अमेंडमेंट, और इसका जो आर्टिकल है वो 10A है। आज ही मैंने फेसबुक पेज पे जो है वो अपलोड किया है, एक डॉक्यूमेंट है, उसे मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, और उसके ऊपर लिस्ट बनी हुई है, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी एक लिस्ट है, 15 से 20 आर्टिकल हैं, तो वो मेमोराइज़ होने चाहिए। जैसे राइट टू एजुकेशन है और फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, इससे रिलेटेड जिस तरह के आर्टिकल पूछे जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वन इज़ वाइल माइग्रेशन फ्राम मक्का टू मदीना द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत अबू बकर फाउंड रिफ्यूजी इन गार सौर, और ये बहुत फेमस वाक़या है। और इसके अलावा जो इसमें पूछा जाता है जो सवाल कि वहाँ पे खाना देने कौन आते थे, तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। नेक्स्ट वन, द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान इज़ दरगई, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1952, और ये सवात रिवर पे है, और एक समाल सा ये एक डैम था। और अगर फर्स्ट की बात की जाती है जब डैम की, तो इट वाज वार्सिक और इस्टेब्लिश इन 1960, और तरबेला जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, अर्थफील्ड डैम है, तो ये बात की बातें हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज़ सीरीज़, तो इसमें हमने पैटर्न जो है वो सर्च आउट करना होता है, तो सिंपल 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, देन 3 का डिफरेंस है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 7 और 8 1 का डिफरेंस है, और फिर जो है इसमें जो है 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा 11 और 12 1 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 15 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ फेयर ऑफ हाइट्स, तो फेयर सिंपल हम कहते हैं, फोबिया जो होता है हमारा इरेशनल फेयर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हाई फोबिया, ये कोई फोबिया ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है। नेक्स्ट है ऑटोफोबिया, इट इज़ रिलेटेड टू फेयर ऑफ बीइंग अलोन, जो है वो अकेले होने का जो है वो डर होता है, उसको ऑटोफोबिया कहते हैं कि अकेले रह गए हैं, तन्हा रह गए हैं। नेक्स्ट वन हीलियोफोबिया, it is fear of sunlight, and the acrophobia,
इज़ द राइट आंसर फेयर ऑफ हाइट्स। तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना, हाईफोबिया कोई वर्ड है ही नहीं फेयर के हवाले से। नेक्स्ट वन इज़ टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी 206। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है बेबीज़ के हवाले से, न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन्स होती हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम मर्ज होकर 206 बच जाती हैं। नेक्स्ट इसमें स्मॉलेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन, ये भी आपको याद होनी चाहिए। विच प्लानट इज़ नॉन एज द रेड प्लानट, दैट इज़ मार्स। और मार्स का नाम भी पूछा जाता है। मार्स जो है एक रोमन गॉडेस ऑफ वार जो है उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। और इसको रेड प्लैनेट इस वजह से कहते हैं कि ये जो हमारी गैलेक्सी में है ये रस्टी प्लैनेट, रस्टी आयरन की तरह नज़र आता है, रेडिश, तो इसी वजह से इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द सेम कंसिडरेशन और इक्वली एप्लीकेबल टू, इट इज़ अ फिक्स प्रपोजिशन और एप्लीकेबल टू ही होगा हमेशा। नेक्स्ट वन हु डज़ नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ इज़ कॉल्ड बोहेमिया। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि एक ख़ास वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट। जैसे इसमें अनार्किस्ट होता है, ऐसा पर्सन जिसको कोई भी गवर्नमेंट पसंद नहीं आती। मिसोजिनिस्ट होता है, अ पर्सन हु हेट वुमेन। तो डिफरेंट इनमें जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से वर्ड्स आते हैं जिसमें हम पूरा आइडिया एक वर्ड में डिस्क्राइब कर देते हैं। नेक्स्ट वन, डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूज़र हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट, कुकीज़ इज़ द राइट आंसर। अक्सर जब आप नेट यूज़ करते हैं और कोई न्यू वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें अक्सर आपके पास येस और नो में आता है कि डू यू वांट टू सेव कुकीज़। या अगर हम जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है इसको हम ओपन करते रहते हैं बारहा, अगर आप उसके जो एड्रेस बार में जाके सिर्फ पी लिखेंगे तो वो आपको पूरा सजेशन दे देगा कि आप क्या पीपीएससी की तरफ जो है ओपन करना चाहते हैं, इसकी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, जो डाटा सेव हो जाता है। नेक्स्ट पोर्शन इज़ ऑफ करंट अफेयर। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन नाउ? देयर आर 27 कंट्रीज़। ब्रेग्ज़िट पहले जो 18 थी, ब्रेग्ज़िट के बाद एक माइनस हो गई, यूके सेपरेट हुआ। नेक्स्ट वन, S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम एसोसिएटेड विद रशिया। और ये काफ़ी इस पे सैंक्शंस चल रही हैं। पहले जो है इसको इंडिया ने परचेज़ किया, यूएसए ने काफ़ी इसको थ्रेट किया, और अभी आजकल अगेन न्यूज़ में है क्योंकि इसको तुर्की ने भी परचेज़ किया है। तो उस वजह से यूएस ने काफ़ी सैंक्शन लगाई हैं क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर भी है। तो नेक्स्ट वन इज़ रोहिंग्या क्राइसिस इज़ इन म्यांमार। और इसमें जो है वो वर्ड जेनोसाइड का हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जब एथनिक क्लिनजिंग की जाती है, किसी ख़ास ग्रुप को, रिलीजियस या सेक्टेरियन ग्रुप को रिमूव किया जाता है या उनको किल किया जाता है, तो उसको हम जेनोसाइड कहते हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम का जेनोसाइड हो रहा है। नेक्स्ट वन, हु इज़ द करंट रशियन प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, व्लादिमीर पुतिन। इसको आप अक्सर बारहा देखते हैं, न्यूज़ में रहते हैं ये। और व्लादिमीर लेनिन ही वाज द, इसको आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। 1917 में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन थी उसका फादर जो है लेनिन है। एंड द लास्ट वन, कैलिफोर्निया इज़ द लार्जेस्ट इलेक्टोरल कॉलेज, जो है कंसिस्टेंस इसकी है जो वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज का जो है, इस पे जो वीडियो है जोए बाइडेन के हवाले से आप उसमें देख सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज किस तरह से इनका बनता है। जैसे हमारे पास जो हल्के बंदियाँ होती हैं वो सिंपल जिस पार्टी का विन किया है वो उसी को वोट करेगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर मेजॉरिटी जो भी विन करेगी तो वो पूरी स्टेट एक ही प्रेसिडेंट को वोट करेगी। और सबसे बड़ी जो वहाँ पे है इलेक्टोरल कॉलेज वो कैलिफोर्निया का है। इट कंसिस्ट ऑफ 55 इलेक्टोरल वार्ड्स। इसमें 53 जो वार्ड्स हैं ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हैं और 2 वार्ड्स जो हैं सेनेट के हैं। और ये जोए बाइडेन को मिले हैं जिसकी वजह से उन्होंने विन किया है। इसके हवाले से मज़ीद इम्प्रूवमेंट है तो आप वो करें, कहीं कोई करेक्शन है तो वो कर दें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।